हाय। सीएसएस एसए के पेपर के बारे में एक कॉमन मिथ ये पाई जाती है कि एसए का पेपर गालबन सबसे आखिर में तैयार करना चाहिए। इस मिथ ने जितना नुकसान पहुंचाया लोगों को, और वो जो लोग फेल होते हैं सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसको आखिर में तैयार करना गालबन बिल्कुल भी किसी तरह से भी कोई इंटेलिजेंट या वाइज डिसीजन नहीं हो सकता। लास्ट में क्यों कहा जाता है? इसलिए कि तब तक आपने बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप ऐसे के अंदर लिख सकें। मटेरियल से क्या मुराद है आपकी? इंफॉर्मेशन। यानी ये वही अप्रोच है ऐसे के बारे में, इंफॉर्मेशन बेस्ड। जबकि ऐसे जो है वो बुनियादी तौर पे एक कोई इंफॉर्मेशन की कलेक्शन नहीं है। मैं बेशुमार दफ़ा अपने वीडियोस में भी, अपने लेक्चर्स में भी इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करता रहा हूँ कि ये समझना कि एसे इज़ बेसिकली अ पेपर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो भाई नॉलेज टेस्ट करने के हमारे पास और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम नॉलेज ही टेस्ट करते हैं आपका। ऐसे राइटिंग तो एक स्किल है जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। बाय डेफिनेशन में क्या कहा करता हूँ उसको? इट्स अ लॉन्ग लॉजिकल डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। यानी समझने वाली बात यह है कि ये डिस्कशन बेस्ड पेपर है। सो अगर इसको इंफॉर्मेशन में ही सिर्फ भरना है तो फिर इसका मतलब है कि डिस्कशन पीछे रह जाती है। और इस बात की समझ लोगों को आती है सिर्फ एक दफ़ा फेल होने के बाद कि ऐसे के पेपर को एंड पे करने से नुकसान क्या हुआ है। दो अप्रोचेस चनाचे आपके सामने आई हैं, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड अप्रोच ऐसे के बारे में, और एक डिस्कशन बेस्ड अप्रोच। डिस्कशन बेस्ड अप्रोच एक्चुअल अप्रोच है इसकी सीएसएस ऐसे को तैयार करने की, या पीएमएस ऐसे, जो भी ऐसे आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं। डिस्कशन बेस्ड अप्रोच के लिए ये एक स्किल है, और स्किल को ना सिर्फ ये कि लर्न कर छोड़ना होता है बल्कि इसकी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस उसी सूरत में हो सकती है कि जब आपने इसको इम्तिहान से काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी देर पहले, मसलन ज़्यादातर लोग देखा है कि वो सक्सेसफुल वो हैं जिन्होंने तकरीबन तकरीबन मार्च अप्रैल से, या अप्रैल मई से, मैक्सिमम मई से अपनी ऐसे की तैयारी स्टार्ट की। और 2-3 महीने लगते हैं तकरीबन इसकी स्किल को सीखना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने में, और फिर आप एग्ज़ाम तक उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहते हैं। जिसकी वजह से फिर लोग अच्छे नंबर लेते हैं, टॉप करते हैं, 50, 60, 70 प्लस मार्क्स लेते हैं। इस पेपर को समझना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाकी पेपर्स की तरह हम इसको पढ़ लेंगे तो बस वो काफ़ी है, ये अप्रोच गलत है। और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वक़्त पाकिस्तान में बेशुमार एस्पायरेंट्स को, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। जो लोग ऐसे पहले पढ़ लेते हैं वो बताते हैं, एस्पायरेंट्स, कि हमारे लिए बाकी सीएसएस भी आसान हो जाता है। इसलिए कि हमें बात को बनाने का, डिस्कस करने का, पॉइंट को हैंडल कैसे करना है, एविडेंस कैसे देनी है, ये सारे मेथड हम सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से मैं ऐसे राइटिंग के दरमियान क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता हूँ, और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कैसे करना है मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जब मैं सिखा रहा होता हूँ तो इससे स्टूडेंट्स के बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी आसान हो जाते हैं, और पूरी सीएसएस जो है, दैट इज़ वाई पीपल नॉर्मली एक्सेल, only those people who have started who started ऐसे earlier। लेकिन इसको आखिर में रखना ये एक दानिशमंदी नहीं है। यानी इसका मतलब है कि वही अप्रोच चल रही है मैट्रिक, एफ एफएससी वाली, कि भाई रट्टा लगाना है बस सिर्फ। तो ये रट्टा नहीं है। ऐसे एवरीबॉडी नोज कि ये रट्टा नहीं है। इसके अंदर प्योरली अपने दिमाग से, सोच के, स्किल से इसको जो है डेवलप करना होता है। इट्स अ लॉन्ग 100 मार्क्स का पेपर है जनाब। ये कोई वो नहीं है 20-25 मार्क्स की, ऐसे नहीं है। पूरा एक पेपर दिया गया है इसको, 3 आवर्स राइटिंग। तो ज़ाहिर है स्किल सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। डाटा ये नहीं कि हम सिर्फ सारे सब्जेक्ट बाकी के पढ़ेंगे तो तब हमें डाटा मिलेगा। डाटा इकट्ठा करने के और भी तरीके मौजूद हैं जो कि मैं अपने कोर्सेज़ के दौरान लोगों को सिखाते रहता हूँ। सो ज़रा थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा कि आपका माइंडसेट इस वक़्त क्या है? एंड दिस इज़ आई एम टेलिंग दिस बिकॉज़ ऑफ माय 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि जो लोग इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे अप्रोच करते हैं वो मैक्सिमम बड़ी हिम्मत करेंगे तो 40 नंबर ले लेंगे, उसके अलावा नहीं। लेकिन एक्चुअली एक्सेल करने के लिए लाजमी है कि इसको टाइम दिया जाए और शुरू में ऐसे की जाए जिसके साथ आपकी बाकी सीएसएस की स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। आई होप दिस डिस्कशन वुड बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।